दोस्तों रॉयल इनफील्ड एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी तक यानी कि तकरीबन 100 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने जो कस्टमर्स को है वो निराश नहीं होने दिया है। और हमेशा रॉयल इनफील्ड को एक ट्रेडिशनल लुक से एक स्टाइलिश लुक के अंदर तब्दील कर दिया गया है, और जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसके दो वेरिएंट जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक अपना स्टैंडर्ड 350 और दूसरा क्लासिक 350, इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि भाई इनके अंदर क्या क्या खास बातें हैं और किस तरह से आप इनको सीएसडी के थ्रू ले सकते हैं, और सिविल और सीएसडी के अंदर कितना डिफरेंस आपको आने वाला है, और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है इन दोनों बाइकों के अंदर, क्योंकि हमें मैक्सिमम दोनों ही बाइकें हमेशा रोड के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक कन्फ्यूज़न इस वीडियो के अंदर आपका दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन हम करने की कोशिश करते हैं, तो ये है आपका क्लासिक 350 और ये है आपका स्टैंडर्ड 350। और यहाँ अगर माइलेज की हम बात करते हैं, वैसे तो दोस्तों 100 की कोई कीमत नहीं होती, माइलेज फिर भी पहले माइलेज बुलेट की कम मिलती थी, लेकिन आज की डेट के अंदर दोस्तों अच्छी खासी माइलेज इस बाइक से आपको मिल जाती है। यहाँ पर अगर क्लासिक की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको 41.55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इस बाइक से आपको मिल जाती है, जबकि 38 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 से मिलती है। अगर इसके ब्रेक की सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फ्रंट जो ब्रेक है इसका डिस्क है रॉयल क्लासिक का, और उसके बाद अगर रियर ब्रेक की बात करते हैं तो वो भी डिस्क है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपकी 13 लीटर मिल जाती है आपको रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के अंदर। जबकि यहीं पर अगर बात करते हैं इसकी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 की, तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट व्हील ब्रेक है वो आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जबकि पीछे वाले जो रियर ब्रेक हैं वो आपको ड्रम ब्रेक यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं आपको, तो इसके अंदर आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं कि भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन इन गाड़ियों दोनों गाड़ियों में से क्या है, तो दोनों गाड़ियों की दोस्तों कुछ ना कुछ खास बात होती हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करते हैं जो क्लासिक है दोस्तों, तो क्लासिक के अंदर सबसे खास बात यह है, एक तो इसके अंदर आपको जो कलर ऑप्शंस हैं वो बहुत मिल जाते हैं, यानी कि इसके अंदर आपको सीएसडी के स्वरूप भी अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो आपको बहुत तरह के वेरिएंट इस अपने टू व्हीलर्स के देखने को मिल जाएंगे। जबकि वहीं पर अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड के अंदर दोस्तों आपको ब्लैक कलर के साथ ही यानी कि आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड का यही एक ऐसा मॉडल है जो आपको अपने सराउंडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि इसी का बोलबाला है आज की डेट के अंदर अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जबकि आपको क्लासिक के अंदर तरह तरह के इसके जो कलर वेरिएंट है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी अगर बात करते हैं, जो क्लासिक का जो रियर सीट है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट का जो एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसके द्वारा अगर मान के चलो आप इसकी रियर सीट को आप आउट कर देते हैं, तो इस गाड़ी का जो लुक है ना दोस्तों वो इतना इन्हेंस हो जाता है कि आपकी जो पूरा यानी कि गाड़ी का जो लुकआउट है ना वो अलग ही हो जाता है, एक अलग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, जो देखने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। यानी कि बंदे की जो पर्सनैलिटी है उसको ऑटोमेटिक इन्हेंस कर देती है। तो ये मेरे को क्लासिक की सबसे बेस्ट बात लगती है कि भाई आप इसके सीट के साथ स्प्लिट सीट को यानी कि जो रियर सीट है उसको आप आउट कर सकते हैं, जबकि आप जो स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड एक ऐसी बाइक कह लीजिए इसको कि भाई ये अपना जो ट्रेडिशनल लुक है ना, जो आज से हम 20 साल 30 साल पहले भी देखते थे, तो इसी तरह की हमें मैक्सिमम ये गाड़ी देखने को मिलती थी। तो इसका एक ट्रेडिशनल जो लुक है वो आज तक इस गाड़ी ने बनाए रखा है, जो काफ़ी शानदार लुक होता है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों में से रिसेल वैल्यू, क्योंकि दोस्तों इंडियंस हैं तो रिसेल के बारे में तो हमारा यानी कि हक बनता है कि हम
जिस गाड़ी की रिसेल वैल्यू ज़्यादा होती है वही हम खरीदना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बुलेट एक ऐसी इकलौती बाइक है जो गाड़ी यानी कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलने के बावजूद भी अपनी जो कीमत है वो मामूली सी गिरावट करती है। जबकि आप और कंपनीज की बाइक देखेंगे तो आपको 50% तक की आपको यानी कि गिरावट देखने को मिल जाती है जब आप उसको रीसेल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 की जो रिसेल वैल्यू है आज की डेट के अंदर, यानी कि अगर आप इसको 2 से 3-4 साल चलाते हैं तो तब भी आपको इसको 80 to 90% में आप बेच सकते हैं। यानी कि अगर आपने 100 रुपए की खरीदी है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको 80 रुपए तक की बेच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं इसके CSD के प्राइस की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों CSD के थ्रू अगर खरीदते हैं तो आपको 1,32,663 रुपीज़ आपको CSD के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। और RTO की अगर बात करते हैं तो 12,570 रुपये, और इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं 10,562 रुपये। तीनों को मिलाकर के इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत आती है दोस्तों बाइक की, वो आती है आपकी 1,55,795 रुपीज़। और यहाँ पर आप सिविल का प्राइस देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो एक्स शोरूम प्राइस है सिविल का इसका, तो वो है आपका 1,47,999 रुपीज़। RTO और इंश्योरेंस दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपको ये सिविल के थ्रू अगर खरीदते हैं तो 1,71,131 रुपये की आपको रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 मिल जाती है। तो इसके बाद अगर बात करते हैं इसके क्लासिक वेरिएंट की, तो यहाँ पर दोस्तों CSD के थ्रू अगर क्लासिक को खरीदते हैं तो आपको जो एक्स शोरूम प्राइस है इसका, वो है आपका 1,62,621 रुपीज़। अगर RTO की अगर बात करते हैं तो 15,207 रुपीज़। अगर बात करते हैं इंश्योरेंस की तो 5,417 रुपीज़। तीनों को मिलाकर के इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत आती है दोस्तों वो आएगी आपकी 1,83,245 रुपीज़। और सिविल की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये भी इसके अंदर भी आपको 1,90,092 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस, और RTO और इंश्योरेंस सेम है, और ये टोटल 2,10,716 रुपये की आपको ऑन रोड मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर दोनों को कंपैरिजन हम करते हैं तो मेरी तरफ से अगर आप लुक वाइज, अगर आप कंफर्ट वाइज, अगर आप इसकी रीसेल वैल्यू वाइज, अगर आप इसके प्राइस वाइज जाते हैं, तो मेरी जो चॉइस है जो आज की डेट के अंदर रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 है। यानी कि मैं इस बाइक को लेना पसंद करूंगा क्योंकि इसके अंदर मैंने अगर आस पड़ोस सराउंडिंग्स में जहां पर भी मैं जाता हूं तो मेरे यार दोस्त जितने भी हैं वो इसी बाइक को लेके घूम रहे हैं। और यही बाइक एक ऐसी है दोस्तों जो लोगों के दिलों पे आज की डेट में राज कर रही है। तो ये थी दोस्तों रॉयल इनफील्ड की एक वीडियो। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।